नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और आज हमारे साथ एमएलसी शिक्षक सभा के और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हैं। और सर, इस समय यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। ज़बरदस्त घमासान है, जहां पर 5 सीटों पे आप लोग की सीट थी, वहीं 5 पे बीजेपी थी, तो 10 सीटों पे उपचुनाव है। कैसे देखते हैं उपचुनाव को आप? देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव ये साबित कर दिया है कि बहुमत समाजवादी पार्टी के साथ है और जनता उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मान चुकी है। अब उसमें कोई शक नहीं है, उसका प्रमाण भी मिल चुका है। इसलिए जो है ये 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। कितनी चुनौती आप देख रहे हैं जिस तरह से भाजपा के तमाम सारे बड़े नेता इस समय उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं? देखिए, भाजपा के बड़े नेता चाहे जितना डेरा डाल लें, चाहे जितना भी मेहनत कर लें, जनता पक्ष में जब नहीं है और वोट देना जनता को है, जनता जब पक्ष में रहती है तब जो है व्यक्ति चुनाव जीतता है। जनता उनके बिल्कुल खिलाफ है, उनके नीति से, उनकी रीत से, उनके जो है काम करने के तरीके से सभी संवर्ग के लोग जो है नाराज़ हैं। इसलिए जो है ये सभी सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। सर, अयोध्या के मिल्कीपुर जो सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं, हॉट सीट बनी हुई है, उस सीट पर आप कितनी चुनौती देख रहे हैं? अवधेश प्रसाद जी के बेटे वहां से चुनावी मैदान में हैं। मिल्कीपुर सीट हमेशा बाबू मित्र सेन जी की धरती है और हमेशा करीब करीब वह विपक्ष में ही रही है 99%। तो वह विपक्ष में ही जाएगी। जो है वह सीट जो है वो धरती जो है बाबू मित्र सेन यादव जी की है और वहाँ के लोग बहुत ही क्रांतिकारी हैं और उस सीट पर कहीं कोई शक नहीं है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे जितनी अपनी ताकत लगा लें, लेकिन जनता जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बाबू मित्र सेन जी के पुत्र जो है आनंद सेन जी जो है पूरी ताकत से जो है लगे हुए हैं। सांसद जी भी लगे हुए हैं, हम वहाँ के प्रभारी हैं, हम भी एक बार दौरा कर चुके हैं, जो है फिर जो है दोबारा जा रहे हैं। जो है वहाँ की जनता जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रही है। इस वक्त लाल टोपी पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के एक बयान, ये लाल टोपी आज कोई एक क्रांति का जो है द्योतक है, प्रतीक है। इस पर बात करना बिना वजह बेबुनियाद है। अगर हम ये कह दें कि लाल टोपी ऊपर जो है लाल है, नीचे काला है, ये बात को अगर हम जोगी जी को कह दें कि वो सब जो है जो पहने हैं लाल और नीचे काला है, तो ये सब बातें बहुत असंसदीय है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की असंसदीय और ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको तो विकास की बात करनी चाहिए, कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, जहाँ जनता त्रस्त है, विकास की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है, किसान कितना परेशान है, नौजवान कितना परेशान है, शिक्षक कितना परेशान है, इस पर चर्चा उनको करनी चाहिए। वो बिना वजह की जो है ये सब जो बातें कर रहे हैं जनता को गुमराह करने की, यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। सर, लाशवाल आप नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, और जो नई शिक्षा नीति है और जो इस समय उसको कॉलेजों की स्थिति है, तो आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पे हम नई शिक्षा नीति की बात करें, जो सेमेस्टर वाइज हुए हैं, बहुत जो थोड़ा सा गरीब परिवार से आते हैं उनको बड़ी समस्याएं हो रही हैं। सेमेस्टर वाइज फीस जमा कर तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, शिक्षा को सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर दी है और नई शिक्षा नीति से लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करना चाहती है, वो साक्षर बनाना चाहती है। कक्षा 1 में जो एडमिशन लेगा और 11 तक पास होगा, जब 11 तक उसे कुछ अइबे नहीं करेगा तो 12 में परीक्षा क्या देगा और परीक्षा दे करके क्या कर लेगा। जो है ये तो जब हम लोग बचपन में थे, जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को कक्षा 5 का भी बोर्ड होता था, कक्षा 8 भी बोर्ड में हम लोग जाते थे, हाई स्कूल बोर्ड में जाते थे, इंटर में बोर्ड में जाते थे। तो जो उसमें फेल होता था उसकी तैयारी करता था, फिर आगे बढ़ता था। ये सरकार ये चाहती है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, ये साक्षर बन कर के रहें। अगर ये साक्षर नहीं रहेंगे, अगर पढ़ लिख लेंगे
तो ये समीक्षा करने लगेंगे सरकार की जो है, और साक्षर रहेंगे तो जो वह कहेंगे कि थाली पीटो तो थाली पीटेंगे, घंटा बजाओ घंटा बजाएंगे। तो इस तरह से जो है ये लोगों को एक तरह से अंधकार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? समाजवादी पार्टी चाहती है कि बच्चों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए, और बच्चों को जो है कि जो बौद्धिक क्षमता है वह जो जिस क्लास को पास करे उसके मुताबिक उसकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, ताकि वह कहीं भी जाए जो है जिस प्रोफेशन में जाए उसके योग्य रहे।